कल मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने का नियम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता दिया था। आज मुझे एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाना है। ऐसा कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दोनों का क्लोज रिश्ता है। मतलब असर्टिव का जो नियम जानते हैं तभी जो है इंट्रोगेटिव का नियम जानेंगे। सेंटेंस के पैटर्न में भी है, जो असर्टिव का है उसी से संबंधित इंट्रोगेटिव का भी है। तो वही जो है आज एक्टिव से पैसिव जब बनाएंगे नियम बताएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो असर्टिव का जितना नियम पर बताया गया था असर्टिव सेंटेंस में, वही नियम इंट्रोगेटिव में भी लागू होगा। केवल जो है उसका हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है पहले करना है और कुछ नहीं। अब मैं बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाना, एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, यही आज हमको पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। कहने का मतलब कि कल मैं ये बताया था कि इंट्रोगेटिव का असर्टिव के बारे में वही उसी चीज के बारे में, मतलब उसी से संबंधित आज मुझे बताना है इसमें। तो है क्या इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैं डिटेल में यूट्यूब पर डाल दिया हूँ। मैंने सेंटेंस के पांचों जो टाइप्स हैं सबके बारे में अलग अलग यूट्यूब पर मेरा है। उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं यूट्यूब से, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नाम का ही एक जो है लेक्चर है। मैं यहाँ बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का, यस नो और WH वाला। यस नो और WH वाला। यस नो और WH। अरे WH मतलब हाउ से वो कहते हैं, व्हाट या क्वेश्चन वर्ड वाला, व्हाट भाई में ये से शुरू होने वाला यही है। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से उसमें आइए जो है व्हाट या हाउ, ठीक इस प्रकार के सेंटेंस को है। ये इसका डिटेल में मैंने बताया है, कैसे कैसे इसका यूज है, हु के साथ कैसे यूज है, सब बताया है। आज मुझे पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम बताना है। तो पहले हम बात करते हैं यस नो वाला, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इसकी बात करते हैं। तो यस नो में क्या होता है? पहले मान लीजिए कि एक्टिव कोई लेते हैं, डू यू, पहला डू यू लाइक मी, क्वेश्चन, ठीक। डू यू लाइक मी यही एक्टिव है, कई इंट्रोगेटिव है। तो पहले क्या करें, चरण बता दूं। पहले एग्जाम्पल लिख दिया इसलिए इसलिए चरण बता रहा है। पहला क्या है? पहला चरण ये है, पहला स्टेप कि दिए गए इंट्रोगेटिव को, एक्टिव का इंट्रोगेटिव है ना, मैं पहले कहा था कि इंट्रोगेटिव और असर्टिव में रिलेटिव है, संबंध है। दिए गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या हम बनाएंगे? असर्टिव में बदलेंगे। पहला काम है असर्टिव में, तो क्या बदलना है? असर्टिव। इसके असर्टिव चेंज करना है। असर्टिव जब चेंज हो जाएगा तो आप उसका इंट्रोगेटिव कर देंगे, तो अब इस असर्टिव का पैसिव बनाएंगे। पैसिव पहला स्टेप क्या है? इसको असर्टिव बना लें और असर्टिव का जो नियम रूल है उसके अनुसार पैसिव बनाएंगे। इसका नियम तो मैं बता चुका हूं, असर्टिव का नियम से, असर्टिव के रूल से जो नियम पढ़ा था, ठीक, बाय असर्टिव रूल। तब पैसिव वॉइस, अब पैसिव वॉइस हो गया तो तीसरा काम है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब था, असर्टिव के पर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें क्या करते हैं कि एचवी को निकाल देते हैं। उसके बाद अन्य शब्द जो है जब कहते हैं उसके अंत में क्वेश्चन मार्क, इसे क्वेश्चन मार्क है, यही हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक। तो इसमें दिया है पहले एकदम सिंपल, डू यू लाइक मी, तो क्या होगा? अब तो इसको हम असर्टिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है,
तो क्या करेंगे, यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, तो क्या होगा इसका असर्टिव, इसका पहला काम होगा हमको असर्टिव बनाना, यू लाइक मी, लाइक मी हो गया, यह असर्टिव बन गया पहला स्टेप। असर्टिव बना, डू यू लाइक मी, असर्टिव बना दिया। और इसका जो है हम क्या करें, पैसिव बनाएं दूसरे चरण में। ऐसे करना नहीं है, मतलब बता रहा हूँ स्टेप, ऐसे माइंड में करना है, बता रहा हूँ। दूसरे चरण में यू लाइक मी, अब जानते थे असर्टिव में कि मी जो है पहले आ जाएगा, ये लाइक है या डू से भी लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो मी के अनुसार मी ऑब्जेक्ट मी को आई में बदलेंगे, आई के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट एम लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है नियम बताया गया है कल असर्टिव सेंटेंस में कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, आइए बी फॉर्म का रूप है, इज आर एम वाज वेयर बीइंग बी बीइंग बीइंग, सब जो है इतना नियम बताया हम सब इसी में लगेगा। आई एम लाइक बाई, यू क्या है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू होता है, ये क्या हो गया, ये पैसिव हो गया। अरे आई एम लाइक बाई, पैसिव हो गया, किसका पैसिव हो गया, असर्टिव का, पैसिव ऑफ असर्टिव। पहला तो असर्टिव बनाया, दूसरा जो है असर्टिव का पैसिव बनाया। अब जो है इसी का तीसरा स्टेप में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, एम आई लाइक्ड बाय यू, यही हमारा पसंद है, इसी को हमको बनाना था, एम आई लाइक बाय यू। तो क्या था शुरू में, डू यू लाइक मी, तो मैंने उसको पहले स्टेप में क्या किया, पहले तो उनको हम क्या किया कि असर्टिव बनाया, पहले इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना लिया, यू लाइक मी, और उसका असर्टिव का जो नियम बताया है असर्टिव सेंटेंस में बताया गया है, उसके अनुसार हम जो है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो क्या होगा, मी ऑब्जेक्ट में मी आई हो जाएगा, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ क्या होता है, थर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म्स पर एम लगता है। तो आई एम लाइक्ड बाय यू, ये हो गया क्लियर, यू लाइक मी, आई एम लाइक बाय यू। और क्या किए, बहुत इजी काम, एम को बाहर कर दिए, यही ना, जब डू से पहले है तो एम भी पहले होगा, तो एम आई लाइक बाय यू हो गया। मतलब ये मन में, ये दिमाग में ठानना है कि पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का, उसको असर्टिव बनाएंगे, और असर्टिव का जब तक नियम कानून नहीं जानेंगे, जब तक असर्टिव के जितने रूल्स बताए गए हैं वो नहीं जानेंगे, जो टेंस के नियम से संबंधित है, सब्जेक्ट से संबंधित है कि इज आर एम वाज वेयर कहाँ लगेगा, ये तो क्लियर जानिए किसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव में क्या क्लोज रिलेशन है। मैंने असर्टिव पर ही जो है सारा रूल रेगुलेशन मतलब नियम असर्टिव का ही इंट्रोगेटिव पर रखा है, मैं बता चुका हूँ। यही मैं कहा कि पहले इंट्रोगेटिव को असर्टिव बदलिए, और असर्टिव का जब बदल लिए तो असर्टिव का पैसिव वॉइस बनाइए असर्टिव सेंटेंस के नियमानुसार। अब आज क्या काम है, सही काम करना है आपका इंट्रोगेटिव में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब पहले कर दीजिए, इसे हेल्पिंग पहले था, तो एम आई लाइक बाय यू क्वेश्चन मार्क लगाना आपके, ये पहला दिन इस तरह बता दिया सिंपल। इसमें भाई समझने के लिए, जैसे कि जो हाई स्कूल स्तर के लड़के हैं उनको समझाने के लिए, समझने के लिए यही नियम है कि ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। अब वो इसका इस तरह जो है कहीं दिया जाए लिखने के लिए, लिखना नहीं है, लिखना तो हम जो एक लाइन लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं, was he writing a letter? Writing a letter, ठीक, तो क्या होगा, ये जानते हैं कि ये तो जानते हैं कि क्या है, इंट्रोगेटिव है, was he writing a letter, क्या एक पत्र लिख रहा था, तो क्या करेंगे, he was, ये करेंगे इसका सर्टिव सीधा सीधा। अरे कहीं क्यों पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिक्कत होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर, दोनों इंडेफिनिट को छोड़कर प्रेजेंट और पास्ट सामने हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना इंट्रोगेटिव बनाने में, नेगेटिव बनाने में।
जो दिक्कत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही वाज, जानते हैं कितना आसान है, ही वाज राइटिंग ए लेटर, हो गया, ही वाज राइटिंग लेटर, एक पत्र लिखा था। अब ये तो इसका एसआरटी बन गया, ठीक, क्या बन गया एसआरटी। अब इसका पैसिव वॉइस बना लिया जाए। इसका जानते हैं कि इसका नियम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नियम क्या है, ए लेटर को पहले लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया गया, ये इसके साथ भी वाज लगेगा, भाई ये बुक्स होता, लेटर्स होता तो वह लगता है। तो ए लेटर वाज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताया गया है रूल, बीइंग, लेटर वाज बीइंग, राइट का रिटर्न, ये कुछ रखा, ए लेटर वाज बीइंग रिटर्न अब बाय, ही का क्या हो जाएगा, ही। अब तो ये एसर्टिव का क्या बन गया, ये पैसिव बन गया, ठीक, एसर्टिव का पैसिव है। अब क्या करेंगे, अब जो है हमारा सब हो गया, अब खाली वाज को बाहर कर दीजिए, वाज ए लेटर, वाज ए लेटर, ठीक है, वाज ए लेटर बीइंग, सब उतार दीजिए, वाज पहले कर दिया, सब उतार दिया, वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो कहने को गलत कोई सेंटेंस दिया जाता है तो आप इतना करना नहीं है, दिमाग में मैं बताया, स्टेप बताया, तो पहले तो उसके एसर्टी बदला, दूसरा जो है उसका एसर्टी का क्या बनाया, ये पैसिव वॉइस बना दिया, मतलब इसी का उसी के एसर्टी का पैसिव बनाया, अब पैसिव उसका बन गया तो उसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, यही पैसिव के हम जरूरत थी। वाज ही राइटिंग ए लेटर, हम कहेंगे वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, सीधे वाज ही राइटिंग ए लेटर, तो वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, मैं ये तो हो गया सामान्य नियम कि इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाने का स्टेप था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से का एक्टिव से पैसिव बनाने का स्टेप में बता दिया। कुछ जो है और सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस को छोड़कर सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, और शर्त है कि सर्टिव सेंटेंस का से पैसिव बनाने का नियम आना चाहिए, ठीक। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि सुनिए कि प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट पास्ट दोनों बता रहा हूं, यदि वो तो पहला हो गया नियम, दूसरा बता रहा, पहला तो मैं सरल बात बता दिया, दूसरा बता रहा हूं, यदि एक्टिव वॉइस डू, डज या डिड से शुरू हो तो पैसिव वॉइस, यदि एक्टिव वॉइस डू, डज या डिड से शुरू हो, इसलिए लिखा दे रहा हूं, यही जरूरत है, और तो सब जो उसमें रहता है ये जो है जैसा रहेगा सब्जेक्ट अनुसार मिल जाएगा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार जैसा एक्टिव वॉइस रहेगा वैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है, यदि एक्टिव वॉइस डू, डज या डिड हो तो पैसिव वॉइस जानते हैं क्या, किससे शुरू होगा, पैसिव वॉइस इज, एम, आर या वाज, वेयर से शुरू होता है, क्या लगा ये इसी के लिए क्या ये सरलता रहे सब समझने में, कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यदि एक्टिव वॉइस डू, डज या डिड से शुरू हो तो पैसिव वॉइस इज, एम, आर या वाज, वेयर से, जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भाई दिक्कत इसलिए है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज रहेगा, भाई डू डज लिखना नहीं है, क्योंकि उसके अफर्मेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भाई हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, इसीलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और के लिए ये हो गया और ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए हो गया। तो ये दिमाग में बैठा लेना है कि डू डज है, डू या डज से शुरू है तो इज, आर, एम में से कोई एक लगेगा, देखना होगा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कैसा है, उसका पर्सन का क्या है, एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट का जैसा पर्सन है, मतलब एक वचन का है क्या, वो एसर्टिव क्या एक्टिव वॉइस का जो पर्सन है मतलब ऑब्जेक्ट है, जब
जो पैसिव वॉइस का जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अनुसार हम कि एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार जो है एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा। उसी प्रकार इसमें भी है, वाज लगेगा या वेयर लगेगा। ये वो तो जो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार है कि उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके क्या करता है। देखिए बता दूं इसमें एक दो, डॉट सी सिंग ए सॉन्ग। स्टेप तो है कि पहले से क्या बनाए हम एसआरटी बनाए, सी सिंग से सॉन्ग इस तरह करें, स्टेप तो ही है भाई दिमाग सोचने के लिए। लेकिन ये जान लीजिए अब उतना जरूरत नहीं जाने की। ए सॉन्ग है यहाँ, ए सॉन्ग के डॉट है तो इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। ये बता रहा हूँ इज, ए सॉन्ग के पहले इज लगा लेंगे तब ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग। मतलब बताया कि एक्टिव वॉइस के क्या नियम बताया मैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है पैसिव वॉइस में, उसके अनुसार इसका इज आर एम का प्रयोग करना है। तो यहाँ हो गया द सी सिंग ए सॉन्ग, तो इज ए सॉन्ग। उसके बाद जानते हैं कि वर्ड का थर्ड फॉर्म इज ए सॉन्ग सॉन्ग बाई, सी का क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये तो होगा ही। सी का हर आई जमीन जो है वो धोना है। तो इज ए सॉन्ग सॉन्ग बाई हर, अब 4 लाइन नहीं लिखना है हमको, बनाना क्या ही है। तो डू या डज इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें नहीं रखते हैं। तो इज ए सॉन्ग सॉन्ग बाई हर। उसी तरह दूसरा लेते हैं, पास्ट टेक ले लेते हैं, did he tease me, क्या उसने मुझे चिढ़ाया। हिंदी भी जानिए, सब जानना जरूरी है। Did he tease me, क्या उसने मुझे चिढ़ाया। तो क्या करेंगे, did है तो आज मी लिख ही रहे हैं, क्या है मी आएगा, ये एक्टिव है, क्या है दूसरा एक्टिव है, ये पैसिव, पैसिव का पी है। तो मी जब क्या आएगा, आई बन जाएगा ना, आई कब तक सिखाया था कहेंगे। तो मी जब आ जाएगा तो पहले आई लिख दीजिए, और ये डी की जगह पर क्या लिखेंगे, आई के साथ भी वाज लगता है पास्ट में, वाज आई क्या है, वाज आई टाट, पास्ट में लिखने का यही नियम है, वाज आई टाट बाई ही कहीं, वाज आई टाट बाई हिम। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें एक चीज आप समझ ले, ये 4 स्टेप जाना नहीं पड़े, लेकिन जाना है जाइए 4 स्टेप में। Did he tease me, तो he teased me, तो उसके बाद से I was teased by him, तो उसके बाद से फिर वाज को बाहर निकालेंगे, वाज आई teased by him, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं बताया कि वाज आई टीज, इससे बता दिया कि डिड को देखकर तो वाज लगाए, कब इस मी को देखकर। ये बताओ डिड ही टीज देम है। अब तो ये अब देखना है कि डिड ही टीज्ड देम, देम हो गया, तो देम का क्या होगा, डिड ही टीज देम, किया हुआ उन्हें चिढ़ाया, तो क्या होगा देम का क्या, देम हो जाएगा। तो दे इस्तेमाल से ही रहेगा, खाली आई का ड्रेस होता है। उसके पहले क्या लिखना है, देम है, दे के अनुसार क्या लगेगा, आप लगेगा, वेयर लगेगा ना, वर दे, वेयर लगेगा, वर दे क्या है, चीज देकर काट लिख दिए क्या, वर दे चीज, ठीक, वर दे चीज बाई हिम, ठीक। तो कहने का मतलब कि दे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम डू या डज, डू डज या डिड को देखकर टेंस के अनुसार, ठीक है, इज आर एम या वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देव के अनुसार पास्ट है तो वेयर का प्रयोग किए, और एक सान के साथ जो है इज का प्रयोग किए, ठीक है। ये तो कुल मिलाकर जो है मैं ये बताया कि एक क्या यस दो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि 4 स्टेप पहले क्या करते हैं कि दिए गए एक्टिव का एसर्टिव बनाते हैं, एसर्टिव का यमन बनाना है, एसर्टिव बनाते हैं, एसर्टिव बनाने के बाद जो एसर्टिव का नियम मालूम है पैसिव बनाने का, तो उससे क्या करते हैं कि उसका पैसिव बना लेते हैं, उसके पैसिव का, उस पैसिव का हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, पहले कर देते हैं। इस प्रकार हमारा पैसिव इंट्रोगेटिव का बन जाता है।
डू वो सभी के लिए है, लेकिन डू डज के लिए मान लीजिए को और टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब साथ साथ रहता है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। किंतु ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में दिक्कत होती है। इसलिए यदि डू डज दिखाई दे तो इज आर एम वेयर में से प्रयोग करिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को देख करके कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक। और पास्ट में है तो डिड है तो वाज वेयर का प्रयोग कीजिए यहाँ के ऑब्जेक्ट को देख करके। क्लियर। और मैं बताऊं कि डब्ल्यू एच वाला, अब तो ये क्लियर हो गया कि है। अब डब्ल्यू एच वाला है दूसरा, डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस के मैं डिटेल में बताया है, उसमें थोड़ा स्पष्ट है किसके साथ कहना होता है। डब्ल्यू एच मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला, क्वेश्चन वर्ड वाले डब्ल्यू एच वाले कहते हैं। तो वो क्वेश्चन वर्ड वाले या डब्ल्यू एच वाले कहिए या क्या डब्ल्यू एच वाले, या इसको हम चाहे तो डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या है जो डब्ल्यू से शुरू होने वाले एक्स से भी शुरू है अभी, इस तरह मैंने कहा डब्ल्यू एच वाले। इंट्रोगेटिव में भी वही नियम लागू होता है, इंट्रोगेटिव में भी वही नियम लागू होता है, वही रूल जो यशनो में लगा है। यशनो इंट्रोगेटिव में लगा है, इंट्रोगेटिव में है, ठीक। डब्ल्यू एच वाले इंट्रोगेटिव में भी वही नियम वही रूल है जो यशनो इंट्रोगेटिव में है, वही रूल होगा। क्यों क्या करना है, डब्ल्यू एच को मतलब क्वेश्चन वर्ड कहिए, क्वेश्चन वर्ड्स को, इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, को पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है, ठीक है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, प्लस जो है उसके बाद अन्य सब जो है अंत में बाई का प्रयोग करते हैं, बाई और ऑब्जेक्ट का। इस तरह जो है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अन्य सब जो भी बीच में है मैं बता रहा है आपको। हम किस जैसे कि देखिए Why are you teaching English? Teaching English. इसमें है Why are you teaching English? ये एक्टिव है। तो ये बताइए इसका पैसिव क्या होगा। पहले वाई शुरू करिए, वाई लिख दीजिए, वाई शुरू नहीं है। Why are you teaching English? अब तो जानते हैं आर यू टीचिंग इंग्लिश, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि है आर यू टीचिंग इंग्लिश, उसको बना लीजिए, बना कर रख दीजिए। पहले डब्ल्यू एच वाला छोड़ दीजिए, मान के चलिए कुछ नहीं है, आर यू टीचिंग इंग्लिश तभी तो सही होगा। तो ये बताइए क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। क्या है ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसमें इज बीइंग, आर बीइंग, वेयर बीइंग का प्रयोग है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग होगा। तो ये बताइए आर Why are you teaching English? तो क्या है, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हो। मैं कहूँ कोई पूछे कि आप कोई अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं, तो why इंग्लिश सब्जेक्ट है यहाँ, तो why इसके अनुसार क्या देखे, इसमें आर है, देखिए है आर है, कोई चिंता नहीं है, इज है, आर है, एम है। ये तो इसमें तो डू डज जैसे है नहीं कि डू है डज है तो अलग से करना है, इसी का परिवार इज आर एम है। तो इंग्लिश के अनुसार इज हो गया, वाई इज, ये इंग्लिश यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, आ जाएगा यहाँ, ये बताया ना हेल्पर सब्जेक्ट। वाई इज इंग्लिश, उसके बाद से बाद में था स्टार्ट, वाई इज इंग्लिश स्टार्ट बाई वाई आई, वाई इज इंग्लिश स्टार्ट बाई यू। देख लीजिए वाई इज इंग्लिश स्टार्ट बाई यू, देख रहा है कि वाई को छोड़ दिया, आर यू करिए, वाई इज इंग्लिश बीइंग टॉट है, वाई इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। ठीक, वाई इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू, वही प्रेजेंट का जो है बीइंग,
वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग का प्रयोग होता है, तो उसको एज को पहले कर देना है। अरे भाई ये बताएंगे यू आर टीचिंग इंग्लिश असर्टिव, तो क्या करेंगे, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय यू, तो इज को बाहर कर देंगे, इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू। ये सिस्टम है, उसी स्टेप्स बना लेंगे। या तो स्पष्ट समझिए कि इंग्लिश के साथ इज लगा दिया, इंग्लिश लिख दिया और बीइंग टॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगा दिया और टॉट, उसके बाद से बाय यू, यू के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी यू होगा। इस तरह हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, when do you buy a pen? मैं कहा when do you buy a pen, या कहा तुम एक कलम कब खरीदते हो, तो इसका पैसिव क्या होगा, when तो रहेगा ही, when ये बताइए फिर प्रेजेंट आ गया, तो पेन का साइज लगेगा ना, when is a pen अब आई का बाद, अरे कंटिन्यूअस था तो बी हो गया था, यानी when is a pen bought by you, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में मॉडल एग्जाम वर्सेस होता है, जैसे मैं बताऊं, मे आई हेल्प यू, अब क्या होगा, मे हेल्प यू, हेल्प वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, मे आई हेल्प यू, तो मैं एसआरटी में इसको बताना भूल गया था, मे कैन माइट मस्ट के साथ क्या स्ट्रक्चर होता है, जरा से एसआरटी के बारे में बता दूं जल्दी आ जाएगा स्पष्ट। जैसे सब्जेक्ट प्लस में कैन, सब आप मान लग जल्दी करते हैं, मैं कैन, माइट में का माइट, कैन का कूड, ठीक, शूड, मस्ट, ये सब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है इसमें, ये वर्ब का काम करते हैं, ये क्या है, ये सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है, क्लियर, इस तरह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उस पर बना कर समझाना है। मे आई हेल्प यू अचानक आ गया, ये भी इस प्रकार हो सकता है, तो बता दे रहा, पहले इसको बता दूं, इसका होगा, इसका इसी को बताते हैं, मे आई हेल्प यू, आई में हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, ठीक, तो क्या होता है इसका, हेल्प यू, तो यू को पहले क्या करते हैं, इसको बता देते हैं, यू को पहले तो शब्द बना लो और में बाद में आ जाएगा, यू में हेल्प, यू में क्या होगा, आई में हेल्प यू, क्या होगा, आई में हेल्प यू, ये स्टडी बना रहा है, ये इंट्रोगेटिव है, तो इसका हम स्टडी बनाएंगे, ये नियम है, इसके साथ ये होता है तो क्या करते हैं। अब इसमें नियम ये है, यहाँ बता रहा हूं इसलिए सबके काम है, आई में बी हेल्प, क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये होगा, तो इसका यू जो है पहले लाएंगे, यू मे बी हेल्प बाय मी, ये बनेगा इसका, आई मस्ट हेल्प यू, क्या हो जाएगा, आई मस्ट हेल्प यू, तो क्या होगा, इसका इसमें क्या बनाएंगे हम, यू मस्ट बी हेल्प यू, मतलब इसके साथ मस्ट बी, कैन बी, मे बी, शुड बी का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो मैं है तो मे की जगह लेना नहीं है, मे से ही काम चलेगा,
मतलब बी लगा देना है वर्ब थर्ड फॉर्म से पहले। तो क्या करना है, आई मे हेल्प यू, मैं सर्टी में बता दिया, आई मे हेल्प यू, हेल्प यू, उसका क्या होगा, यू को पैसे बनाइए, यू मे बी हेल्प बाई मी, ठीक, यू मे बी हेल्प बाई मी, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, आप मेरे द्वारा सहायता की जा सकते हैं, ठीक। अब क्या होगा इसका, मे को बाहर निकाल दीजिए, मे यू बी हेल्प बाई मी, मे यू बी हेल्प बाई मी, लग रहा है ना, मे यू बी हेल्प, मतलब मे के जो मे है तो उसमें हेल्प वर्ब का थर्ड फॉर्म से बी करा दे रहा है। मैंने सर्टी में ये नहीं है, जिससे कि एग्जाम्पल दूसरा दे दूँ, ये हो गया, ये इसका पैसिव हो गया, आई क्या है, मे आई हेल्प यू, तो मे यू बी हेल्प बाई मी, यही होगा। दूसरा एक और दे दें, शुड ही बाई ए पेन, शुड ही बाई ए पेन, ठीक, क्या उसे कलम खरीदना चाहिए, तो पैसिव क्या होगा, ए पेन, शुड का शुड ही, नहीं, हमको क्या बनाना है, वो तो मैं सीधा एसआरटी बना रहा हूं, तो इसको क्या होगा, शुड ए पेन बी, बाई का बाद बाई, जैसे उसमें है हेल्पिंग वर्ब वाला, वही यहाँ भी वही है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। शुड ही बाई ए पेन, तो शुड का शुड रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं करना है, मैं है मस्ट है, जो भी है जो कहते हो रहेगा। शुड ए पेन लिख दीजिए, उसके बाद बी लिखिए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाट, शुड ए पेन बी बाट बाई हिम, इधर है, मैंने इसलिए मैं बता दिया कि कल इसके बारे में असर्टिव सेंटेंस का मैं, जो कि लंबा हो गया था, उसमें नहीं बता सका, और इंट्रोगेटिव में बता दिया, मैं भी बताया कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव का ज्यादातर संबंध एक है, और मैं मुझे ये बताने जा रहा हूँ कुछ विशेष है। सामान्य नियम तो जान गए कि WH वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला, व्हेन हो, व्हाई हो, वेयर हो, तो क्या करते हैं, WH वाला जो है, मैंने क्वेश्चन वर्ड वाला के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आप शुरू कर देते हैं, मतलब जो एसनो से इंट्रोगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव का पैसिव बनता है, वही WH वाले से बनता है। लेकिन अब कुछ विशेष बातें हैं, देखिए रूल नंबर, ये नोट करके कहें, अच्छा है आगे नियम कहें, तो ये सम रूल्स क्या है, हाउ मेनी और या हाउ मच, ये नियम है। हाउ मेनी या हाउ मच से कोई एक्टिव वॉइस है तो क्या करते हैं, हाउ मेनी से कोई एक्टिव वॉइस है, तो उसको बता रहा हूं, अब सीरियल नंबर है, हाउ मेनी हाउ मच से कोई एक्टिव वॉइस है तो अब जानते हैं कि हाउ मेनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाउ मेनी के साथ संबंधित नाउन, हाउ मेनी हाउ मच के साथ संबंधित नाउन भी साथ में रखते हैं, ठीक है। तो शुरू है तो क्या करते हैं, हाउ, तो इनके साथ, हाउ मेनी, तो इनके साथ मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन्स होते हैं उसी को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, उसी को पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं। कहने को मतलब कि हाउ मच से कोई एक्टिव वॉइस शुरू है तो उनके साथ जो नाउन्स होते हैं, याद रहे इनके साथ नाउन होता है, उसी को पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वही सब्जेक्ट होता है, ठीक। और उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आज लिखा जाता है, जिससे बता दूं एग्जाम्पल, हाउ मच वाट
हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डज शी ड्रिंक, डज शी ड्रिंक। क्वेश्चन हाउ मच मिल्क, देख रहे हैं हाउ मच के साथ साथ नाउन है, कितना दूध डज शी मिल्क, डज शी ड्रिंक, वह कितना दूध वह पीती है, वह कितना दूध पीती है, कितना कितने के लिए मात्रा है, तो हाउ मच मिल्क डज सी ड्रिंक, एक ही है। इसका पैसिव क्या बनेगा, हाउ मच तो लिखना ही है, नहीं छोड़ना है, हाउ मच एकदम लिखना है, तो उतना नियम है। क्वेश्चन वाले डब्ल्यू वाले या एच वाले शुरू हो गया, तो एच वाले कहने का मतलब कि क्वेश्चन वर्ड वाले से सबको हमको जो करते हो लिखते हैं, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो याद रहे हाउ मच लिख दिए पहले, मिल्क भी रहेगा, हाउ मच मिल्क, ठीक। ये बताइए ये मिल्क क्या है, मिल्क के साथ आर लगेगा नहीं, इज लगेगा, याद रहे। तो इसी के अनुसार जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा, हाउ मच मिल्क इज, और ड्रिंक का सेकेंड थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, हाउ मच मिल्क इज ड्रंक। अब बाई अब जानते हैं कि डज है तो इज की बात आएगी, डज है तो इज का बात आना है, ठीक है। डू रहता तो एम का भी बात आता और आर का भी बात आता है, डू होने पर एम भी हो सकता है या आर हो सकता है, भाई इसके अनुसार। तो इसके में यहाँ हाउ मच के संबंधित साथ में जो नाउन है उसी के अनुसार टेंस को देखते हुए इज लग गया। इस ड्रिंक से मतलब नहीं है, कोई ड्रिंक तो वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ तो सब्जेक्ट काम सी कर रहा है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हो रहा है। असंबंधित नाउन मतलब ये कहें कि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। हाउ मेनी, हाउ मच वाले इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, खुद ऑब्जेक्ट को लिए रहता है। तो हाउ मेनी, हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाई हर। दूसरा बता दें, पहला काम होगा दूसरा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स have I taught, मैं कहूं कि मैंने कितने छात्रों को पढ़ाया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव आई टॉट। स्पष्ट है, तो जानते हैं कि पैसिव में भी हाउ मेनी लिखा जाएगा। हाउ मेनी गिनती में है, नंबर है, ये मात्रा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और इसके साथ हैव लगेगा ही, हैव तो लगेगा नहीं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन, ठीक, क्या होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हाउ मेनी भाई असर्टिव का आना चाहिए तो आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट, और अब भी है बाई, आई है ना, आई सब्जेक्ट है, हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाई मी। क्लियर है कि हाउ मेनी और हाउ मच के साथ संबंधित नाउन है, और इसी नाउन के अनुसार यहाँ वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ है, और जो है जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ भी देख रहे हैं हाउ मच मिल, इसी मिल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ड्रंक है, और जो है सी जो है ऑब्जेक्ट में बदल गया है। ठीक, इस प्रकार मैं बताया हाउ मेनी हाउ मच दोनों को मैं बता दिया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसके साथ जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है नहीं रहता, सब्जेक्ट, इसी में सब्जेक्ट अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, इसी में सब्जेक्ट रहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है वही सब्जेक्ट रहते हैं। इसी मिल्क के अनुसार हमारा इज का प्रयोग हुआ है, इसी स्टूडेंट्स के अनुसार हाई का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? तो हाउ, और जब ये भी जानते हैं कि हाउ मेनी हाउ मच के साथ संबंधित नाउन भी रहते हैं, उसी संबंधित नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब शुरू करके पैसिव वॉइस बनाया जाता है। स्पष्ट है? और दूसरी बात करते हैं व्हाट का। व्हाट, अब आगे नियम है व्हाट का नियम। व्हाट जानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में व्हाट का क्वेश्चन करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम होता है।
जैसे राम एक आम खाता है, तो हम पूछते हैं कि राम क्या खाता है, तो क्या का जो जवाब मिलता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको किनको बात पूछते हैं तो उससे हमारे इनडायरेक्ट का पता चलता है। मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं किसको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो तुमको, तो तुमको क्या हो गया, यह इनडायरेक्ट हो गया। और मैं तुमको क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रहे व्हाट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है, अर्थात जब सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं है तो उसके साथ सब्जेक्ट भी तो नहीं होगा। कहने का मतलब कि व्हाट जो है खुद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब इसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका सब्जेक्ट भी नहीं है, मतलब व्हाट जो है खुद ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट भी व्हाट ही होगा। अरे देखिए हु हुम की बात बताएंगे, हु तो है, हु का हुम होता है, हुम का हु हो जाएगा। भाई हु का ऑब्जेक्ट हुम का सब्जेक्ट हु, लेकिन व्हाट का कोई ऐसा नहीं है। व्हाट ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट भी जो व्हाट ही है। ठीक है, तो मतलब इसके बात करते हैं एग्जाम्पल, उसे एक व्हाट डू यू, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, ये भी कहते हैं। तुम कौन, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो। ये क्या है, चाहिए व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, डू है तो व्हाट के साथ ही तो समझिए कि व्हाट के साथ इज आर एन का प्रयोग करना है, कोई भी टेंशन हो। अरे व्हाट के साथ जो है आर का प्रयोग नहीं करना है, डू को देख करके, न यू के देख करके। कुल मिला के व्हाट के साथ सिंगल वर्ब का प्रयोग हुआ। व्हाट इज लाइक, व्हाट इज लाइक बाय यू, भाई यू, व्हाट इज लाइक बाय यू, व्हाट डू यू लाइक, हाँ व्हाट इज लाइक मोस्ट बाय यू, मोस्ट है लाइक के बाद मोस्ट है लिखेंगे, व्हाट इज लाइक मोस्ट बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, व्हाट इज लाइक, क्या देखा लाइक लाइक हो गया, व्हाट पर साइज लग गया, व्हाट इज लाइक, मतलब इसका जो है व्हाट के बाद क्या करते हैं, व्हाट के बाद जो है वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है, और जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बाई, ये अन्य शब्द है, और उसके बाद से उसके बाद अन्य। ठीक, अब तो क्वेश्चन है दिख रहा है कि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब से थर्ड फॉर्म, जिससे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, व्हाट डू यू ईट, वह क्या खाता है। तो कहेंगे वह एक आम खाता है, रोटी खाता है, जो भी कहेंगे, तो इसमें क्या होगा, व्हाट इज ईटन बाय, व्हाट इज, अगर ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो खुद जो है, हाँ इस सब्जेक्ट का पता है कि उसका हिम होगा, लेकिन इसके जगह पर कुछ है नहीं, तो व्हाट खुद ऑब्जेक्ट है, तो उसका सब्जेक्ट कहाँ से, उसका सब्जेक्ट व्हाट ही रहेगा। तो पैसिव, व्हाट इज ईटन बाय हिम, उसके व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, व्हाट इज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा क्या खाया जाता है। ठीक है, तो व्हाट को बताया। अब हमको बात करना है इसमें खास कर हु और मैं हाउ मैनी, हाउ मच बता दिया, व्हाट बता दिया, और बात करना है हु और हुम का। हु और हुम याद रहे, लिख दो हु और हुम, मतलब क्या ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, ये सब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट होता है। अब हु से जो शुरू होता है तो नियम है कि हु से शुरू होने वाले हु से शुरू होने वाले एक्टिव वॉयस का पैसिव वॉयस प्रायः जनरली बाय हुम से शुरू होता है, बाय हुम से शुरू होता है। ये तो नियम है पहले से।
होता है। किंतु अब जानते हैं क्या हो गया है, और जो है हु से ही शुरू हो रहा है। हु से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस पढ़ाया भाई हु से शुरू होता है। एक एक बात करने बना ले, जैसे एग्जाम्पल हु teaches you English। आप अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? तो हु का हमको बाई हूं में बनाना है। बाई हूं बताया ना, बाई हूं, बाई हूं कौन? आप ना, बाई हूं किसके द्वारा आप पढ़ाए जाते हैं? तो ये बताइए, टीचर है, प्रेजेंट इंडिविजुअल है, तो हूं यू के साथ आ लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब। बाई हूं आर, और टीच का टाट, यू का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी यू होगा। बाय हुम आर यू टाट इंग्लिश। क्लियर हो गया? कहने का मतलब कि बाय हुम के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, यही ना है। उसके बाद ये भी ऑब्जेक्ट है। अरे दो ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो है इनडायरेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है। भाई दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई बात नहीं, इसमें इस बारे में बता भी दिया था सर्दी में दो ऑब्जेक्ट होगा तो क्या बनाते हैं। तो बाय हुम आर टाट यू इंग्लिश, बाय हुम आर यू टाट, क्या बताया? सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं बाय हुम आर यू टाट। मैं बताया था कि यू के पहले लगा रहा है तो टाट हो गया। बाय हुम आर यू टाट इंग्लिश। भाई हेल्पिंग वर्ब, बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब वर्ब का था प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। मानिए ऑब्जेक्ट है इसलिए लिख दिया गया। अब अंतर क्वेश्चन, ठीक है। तो बाय हुम आर यू टाट इंग्लिश, ये तो हो गया। रावण को किसने मारा? Who killed रावण? डब्ल्यू से भी लिखते हैं। Who killed रावण, ये पास्ट में है तो क्या होगा पैसिव इसका? By whom was, ये ऑब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट हो जाएगा, रावण का रावण होगा, इसका बदलना नहीं है। By whom was रावण killed का किया। क्वेश्चन 1, बाय हुम वाज रावण किल्ड, यही होगा। बाय हुम करके वर्ब, बाय हुम करके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब का थर्ड था, बस इतना पर। इसमें ऑब्जेक्ट था इंग्लिश से लिख दिया गया, तो ठीक। बाय हुम वाज रावण किल्ड, भाई इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं, भाई ऑब्जेक्ट तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट था, इंग्लिश नहीं था इसलिए हो गया। अरे खुद हुम क्या है? खुद ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया गया शुरू में ही, बाय हुम कर दिया गया, और उसके बाद आर यू टाट इंग्लिश। बाय हुम हु किल्ड रावण, बाय हुम वाज रावण किल्ड। और मैं बता दूं, ये तो हो गया बाय हुम का प्रयोग करके, लेकिन क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में और जो है हु से भी शुरू होता है, हु और अंत में बाय का, ये बता रहा हूं क्या है। बस बाई हटाइए पहले, होम के जवाब को हु लिखिए। हु वाज रावण किल्ड बाय, किल लेकर अंत में बाय, यही आज का फैशन है, आज का दौर यही है। बाय हुम के स्थान पर हु वाज रावण किल्ड बाय, देख रहे हैं? बाय हुम वाज रावण किल्ड बाय, तो हु वाज, ठीक। हुम बाय हुम को खत्म कर दिया, बाय को बाद में लगाना है, और हुम को हु कर दिया। हु वाज रावण किल्ड बाय, ये लिखा जा रहा है। जैसे कि ये हो गया तो इसका क्या होगा? बाय हुम का हु कर देंगे, दूसरा ये दूसरा का है, ये पहला है। हु क्या है? ये हु आर यू टाट इंग्लिश ले लिया है, ठीक है, नहीं रहा कोई बात नहीं है, हम तो बाय।
इसलिए बता दिया कि हु के बाद हु का प्रयोग जो है हुम से भी शुरू होता है पैसिव वॉइस में, और हु से भी होता है, तो बता दिया। अब हुम का बताए, यदि हुम से शुरू है, मतलब एक्टिव वॉइस हुम से शुरू है, तो याद रहे वो हु से शुरू होता है, उसका पैसिव वॉइस हु से शुरू होता है। ऐसे बता दूं कि हुम से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हु से शुरू होते हैं। अंतर क्या है? अंत में बाई प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, अंतर इसमें का यूज होता है। तो बताया जैसे कि हु का प्रयोग बाई हुम या हु से शुरू होता है, तो हुम से भी शुरू हो सकता है। तो हुम से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हु से शुरू होते हैं, अंत में बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा सब्जेक्ट, उसको वही बना देते हैं, वही होता है। और क्वेश्चन मार्क है ही, जैसे कि हुम है, कहने का मतलब हुम रहेगा तो हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये अंतर है। इसे शुरू करते हैं। Whom does he call? Whom does he call? Whom does he call? वह किसको पुकारता है ना? वह किसको पुकारता है? तो इसलिए whom का हु का शुरू कर देता है। Who is called by he का him हो गया। Who is called by him? Whom does he call? तो who is called by him, ठीक है। इसमें whom do you like? Whom do you like? आप किसको पसंद करते हो? इसका क्या होगा? ये एक्टिव है, ये पैसिव हो गया। क्या हु इज लाइक्ड बाय यू, क्या देख रहे हैं? देख रहा है कि हुम है तो हु से शुरू हो रहा है। हुम डज ही कॉल, वह किसको पुकारता है, तो हु इज कॉल्ड बाय हिम, उसके द्वारा कौन पुकारा जाता है? अरे किसको, तो कौन? हुम डज ही कॉल, वह किसको पुकारता है, तो हु इज कॉल्ड बाय हिम, उसके द्वारा कौन पुकारा जाता है। बातें के बाद मतलब हुम ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट हो गया। और देखिए दूसरा, हुम डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हो, तो हुम का तो हु हो गया, हुम ऑब्जेक्ट था तो उसका सब्जेक्ट हु है, इसका प्रयोग हुआ है। और ये जो है यू सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। प्राय हुम के बाद सब्जेक्ट होता ही है, यही हु के बाद हु से शुरू होता है, तो एक्टिव वॉइस के लिए हु है तो हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता, हु खुद सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हुम डू यू लाइक, तो हु इज लाइक्ड बाय यू। तो ये बता दिया हु का प्रयोग बाय हुम या हु से शुरू होता है, जबकि हुम से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय हु से शुरू किया जाता है। तो हु से शुरू में होता है, उसके बाद में बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोनों सेंटेंसेज में है कि यह बाई भी है, हिम भी है। जैसे कि ही का बाई हिम हो गया, यू का बाई यू हो गया। इस प्रकार मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना जरूर बता दिया कि हाउ मेनी और हाउ मच के साथ संबंधित जो नाउन्स होते हैं वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, मतलब उसको दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता। उसी
नाउंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का उसका हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और अभी मैं बताया कि हु का प्रयोग यदि हु से एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बाय हुम से शुरू होते हैं, या मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार पैसिव वॉइस हु से भी शुरू होता है और अंत में बाय का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद मैं आगे बताया कि हुम से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस का प्रयोग का पैसिव वॉइस हु से शुरू किया जाता है। हु से शुरू करने पर उसमें बाय के बाद ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग किया जाता है। हुम है क्या, हु का हु सब्जेक्ट है तो हु ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव कैसा है तो हुम का हु हो जाता है। इस प्रकार मैंने ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस का नियम बता दिया। इसमें कुछ खास बात ये एसर्टिव का पोर्शन था जो छूट गया था, वो बता दिया था कि इसमें नया बात ये बताया एसर्टिव का कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट के बाद क्या होता है, बी का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड सर्व आवर कंट्री, आवर कंट्री शुड बी सर्व, आवर कंट्री शुड बी सर्व बाई अस। जैसे इस सेंटेंस में उसी किस लिए लिया था कि इसमें मे आई हेल्प यू, मैं दिया था कि मे आई हेल्प यू, वो रेफरेंस आ गया, संदर्भ आ गया था, इसलिए मुझे बताना पड़ा था। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया और उसके बाद आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम सारा बता दिए। अभी मैं बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस तभी बनेगा जब तक कि असर्टिव सेंटेंस का नियम याद रहे। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने से पहले आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों का देखना होगा, जो कि यूट्यूब पर मैंने पहले डाल दिया है।